केरल में कोरोना का नया वेरिएंट मिलने के बाद उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट पर है। क्या व्यवस्थाएं, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं उत्तर प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य मंत्री हैं वेंकटेश्वर शरण सिंह। बताया गया है कि सर अलर्ट पे रखा गया है। कल एक केंद्रीय लेवल पर बड़ी बैठक भी की गई थी। क्या तैयारियां हैं सर? ये तैयारी हम लोग की सब पूरी तरीके से है। जितने भी ऑक्सीजन के प्लांट्स थे उन सबको भी हम लोग ने पूरी तरीके से तैयारी कर ली है। और ऐसा कोई पैनिक तो मैंने 1% भी कोई पैनिक की स्थिति इस समय नहीं है। केरल में ज़रूर थोड़ा सा संख्या बढ़ी है और एक वेरिएंट वहाँ पे मिला है नया, और वो भी WHO ने भी कहा है कि कोई बहुत ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है, बहुत ज़्यादा वो दिक्कत वो नहीं पैदा कर रहा है। तो मेरी यही अपील है कि हम लोग सावधानी केवल बरतें, जिस प्रकार से सावधानी बरतें। और एक धीमे धीमे एक तरीके से देखा जाए तो ये एक आम बीमारी टाइप का हो गया है। और ये भी मुझे जो लग रहा है कि अब ये कहीं वायरस तो कहीं जाने वाला है नहीं, ये हम लोग को उसी के साथ जीना पड़ेगा। और बहुत ही सामान्य ढंग का हो गया है। अब ये कोई इसमें खतरे की बात नहीं। ये कहा जा रहा है कि चाहे एयरपोर्ट हो, रेलवे स्टेशन हो, बस स्टेशन, जो बाहर राज्यों से आ रहे हैं या फिर जो विदेशों से आते हैं, उनकी खास निगरानी की जा रही है, उनकी जांच करी जाएगी। को लगता है इससे रोकथाम जो है? देखिए, सबकी निगरानी और सबकी जांच करना ये संभव नहीं है। ये जिन लोगों को कोई सिम्टम लगता है तो उन्हीं की जांच की जाएगी। और जीनोम सीक्वेंसिंग भी लगभग जितने भी इस तरह के अगर पॉजिटिव आते हैं तो उन सब की हो रही है। अस्पतालों को भी कुछ निर्देशित किया गया है कि आप लोगों को बेड बढ़ाने हैं, ऑक्सीजन की सुविधा, क्योंकि कहा गया है कि सरकारी संस्थानें जो इंस्टीट्यूट्स है वहाँ पर भी इस तरीके की निर्देश जारी किए जाएंगे। नहीं, वो जिस प्रकार से कोविड के समय जिस प्रकार से हर अस्पताल में कुछ बेड सुरक्षित किए गए थे, उसी प्रकार से सब तैयारी चल रही है। और मेरे ख्याल से कोई भी कहीं भी किसी प्रकार की कोई पैनिक की ज़रूरत नहीं है। एक पॉलिटिकल सर ले लेते हैं। अखिलेश यादव फर्रुखाबाद में जिस तरीके से वो ईवीएम में कुछ आग लगने की घटना सामने आई, तो उन्होंने कहा कि ये शक का धुआं जो है वो उठ रहा है, इसके पीछे जो है वो भाजपा का हाथ हो सकता है। सर अब क्या बताया जाए, देखिए बहुत बड़े बड़े जो लोग हैं, साइंटिस्ट हैं, उन सब लोग ने भी इसके ऊपर बहुत लंबी बहस चल चुकी है। बल्कि चुनाव आयोग ने सभी पार्टियों को बुलाया कि आप आइए और मुझको हैक करके दिखाइए, लेकिन कोई पार्टी वहाँ पहुँची नहीं। अब भाई जाहिर सी बात है कि अगर कोई ऑनलाइन चीज़ हो तो उसको तो हैक किया जा सकता है, लेकिन ऑफलाइन को कोई हैक नहीं कर सकता है। अब ये ज़रा सी छोटी सी बात, टेक्निकल बात, पढ़े लिखे हैं, ऑस्ट्रेलिया में पढ़े हैं, अब नहीं समझ में आ रही है तो इसमें हम लोग कुछ कर नहीं सकते। क्या लगता है सर, 2024 के पहले जो विपक्ष का इंडिया गठबंधन है, क्या स्थिति रहने वाली है? सीटों को लेकर अभी बंटवारा नहीं हुआ है, प्रधानमंत्री पद का कोई उनके बीच में चेहरा नहीं है, कह रहे हैं चुनाव के बाद का। इस स्थिति को आप किस तरीके से देखते हैं, रहेगा? सिर्फ फुटबॉल मची है। आप कल के ही जो बैठक में आप देख लीजिए, दो लोगों ने कहा कि कांग्रेस के जो आदरणीय अध्यक्ष जी हैं उनको बनाया जाए कन्वीनर, उसी में सिर्फ फुटबॉल कुछ लोग नहीं बना। तो मुझे नहीं लगता, देखिए मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये जो सारा गठबंधन है स्वार्थ पे आधारित है, और स्वार्थ का गठबंधन कभी चल नहीं पाएगा। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री वेंकटेश्वर शरण सिंह हमारे साथ मौजूद है और साफ तौर पर उनका कहना यह है कि विपक्ष का गठबंधन स्वार्थ पर आधारित है, जो लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट निखिल के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।